रात के करीब 11 बजे थे। 14 साल की सना अपने माता पिता के साथ नए घर में रहने आई थी। घर पुराना था, लेकिन सस्ता मिलने की वजह से उन्होंने खरीद लिया। घर की सफाई करते समय सना को स्टोर रूम में धूल से ढकी एक पुरानी गुड़िया मिली। उसके लंबे काले बाल थे, सफेद फ्रॉक और नीली कांच जैसी आंखें। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। माँ ने कहा, उसे फेंक दो, पता नहीं किसकी है। लेकिन सना को वह गुड़िया बहुत पसंद आ गई। उसने उसका नाम रखा रोजी। पहली रात सना ने रोजी को अपने बिस्तर के पास रख दिया। आधी रात को उसकी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोजी अपनी जगह पर नहीं थी। सना घबरा गई। उसने पूरे कमरे में देखा तो गुड़िया दरवाजे के पास खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे सना को घूर रही थीं। सना ने सोचा कि शायद वह खुद ही भूल गई होगी। अगली सुबह उसने गुड़िया को वापस अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन रात को फिर वही आवाज, जग जग जग। इस बार आवाज उसके कान के बिल्कुल पास आकर रुक गई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। रोजी उसके चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर बैठी थी। उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। डर के मारे सना चीख पड़ी। माता पिता दौड़कर आए। कमरे में कोई नहीं था। गुड़िया फिर अलमारी के अंदर रखी थी। उन्होंने सना की बात पर विश्वास नहीं किया। तीसरी रात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दिया। रात के 3:03 बजे अलमारी अपने आप खुलती है। गुड़िया धीरे धीरे बाहर निकलती है। अपने छोटे छोटे पैरों से पूरे घर में घूमती है और आखिर में सना के कमरे के बाहर खड़ी होकर मुस्कुराती रहती है। सुबह जब परिवार ने वीडियो देखा तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत गुड़िया को जलाने का फैसला किया। जैसे ही आग लगाई गई, गुड़िया की आंखों से लाल आंसू बहने लगे और उसकी आवाज आई, मुझे जलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। आग बुझ गई। गुड़िया गायब थी। उस दिन के बाद सना का परिवार हमेशा के लिए वह घर छोड़कर चला गया। लेकिन नए घर में पहली ही रात सना ने अपने बिस्तर के पास वही आवाज सुनी, जग जग जग। उसने धीरे से नीचे देखा। बिस्तर के नीचे से 2 नीली आंखें चमक रही थीं और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं लौट आई हूं।